सूरह सबा पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 20 और 21। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फ़त्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति व मिम्मन हुवा मिनहा फ़ी शक्किन व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द और बेशक सद्दक़ा सच कर दिखाया उन्होंने अपने बारे में इब्लीसु ज़न्नहु जो इब्लीस ने उनके बारे में गुमान किया था। फ़त्तबऊहु बस सब ने इब्लीस की पैरवी की। इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन मा सिवा एक जमात के जो ईमान वाले थे। वमा काना और ना था लहू उन पर अलैहिम मिन सुल्तानिन इस इब्लीस को कोई तसल्लत इल्ला मगर लिनअलमा ये इसलिए हुआ ताकि मन युमिनु बिल आखिरती हम मुमताज़ और अलग और जुदा कर दें उनको जो आखरत पर ईमान रखते हैं उनसे जो आखरत में शक करते हैं। व रब्बु का और आपका रब अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़ हर चीज़ पर निगहबान है। अहले सबा को अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने बेशुमार नेमतों से माला माल किया था। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ज़रख़े ज़मीन, बहते चश्मे, ठंडी नदियाँ और दरिया के दोनों अतराफ में हसीन और जमील बगात, इस चीज़ ने अहले सबा को दौलत दुनिया से माला माल कर रखा था। अब इब्लीस का अहले सबा के बारे में गुमान ये था कि ये लोग अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करेंगे और ये मेरी पैरवी करेंगे। और ये जो गुमान था ना इब्लीस का, ये गुमान था, ये किसी इल्म की बुनियाद पर नहीं था। वो इब्लीस का एक गुमान था। क्यों? हम भी आज के माशरे में देखते हैं, जब किसी इंसान को, मैं सब के लिए नहीं कहता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आई है कि जब किसी इंसान को अल्लाह बेशुमार नेमतें देता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर हो जाता है। ये कुदरती बात है। मेरे आका करीम ने फरमाया, दीन गरीबों से शुरू हुआ और गरीबों पर ही ख़त्म होगा। तो जब दौलत की फरावानी आती है तो लोग बिगड़ जाते हैं। हमने देखा है गरीबों की बच्चियां बुरके पहनती हैं, और जब उसी गरीब के घर में अमारत आती है तो फिर दुपट्टे भी मिलते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक साहब वो किसी दूसरी आलीशान जगह पर अपना बंगला बना रहे थे, तो मैंने उनके किसी चाहने वाले, किसी दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये मोहल्ला छोड़कर किसी बंगले वाले जगह पर क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं जी, वो कहते हैं कि यहाँ सारा दिन गरीब दरवाजे खटखटाते हैं और बड़ी कॉलोनियों में गरीब कोई नहीं आता। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि इसकी बदबख्ती शुरू हो गई। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसके दरवाजे अल्लाह गरीबों पर बंद कर देता है। ये उसका कानून कुदरत है। इसलिए जब लोगों के पास दौलत आती है तो फिर लोग जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। मैं सबका नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत में देखने में यही आता है। अब इब्लीस ने भी यही गुमान किया कि अहले सबा के पास इतनी फरावानी, इतनी खुशहाली है, ये यकीनन बिगड़ जाएंगे और ये अल्लाह की नाफरमानी करके मेरी तबाह करेंगे। वलक़द सद्दक़ा
जो इबलीस ने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। 13 रसूल आए तबलीग करने के लिए सिर्फ अहले सबा के पास, और ये लोग अल्लाह की फरमानबरदारी में लगे रहे। लेकिन जब दौलत उरूज पर गई, जब बागात उरूज पर गए, जब बहते चश्मे उरूज पर गए, जब उबलती नदियां उरूज पर गई, तो इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और आग की पूजा शुरू कर दी। याद रखना, जो सर झुकना सीख जाए सजदे में, वही सर कामयाब होता है। जिसे झुकना नहीं आता सजदे में, समझ लीजिए कि वो कभी ना कभी बिगड़ जाएगा। अब अल्लाह फरमाता है कि अहले सबा के मुतालिक जो इब्लीस ने सोचा था वही सच हुआ कि उन लोगों ने नाफरमानी की अल्लाह की और फिर आग की पूजा करने लगे। फत्तबऊहु, बस सब ने उसकी पैरवी की, इल्ला फरीक़म मिनल मोमिनीन, मगर बहुत थोड़ी एक जमात ईमान वालों की थी जो इन हालात में भी अपने रब की इताअत पर डटे रहे, पूरी इस्तकामत के साथ अपने रब की इत्तबा करते रहे और उसकी पैरवी करते रहे, इताअत करते रहे, अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ कर रखा। लोग गुर्बत में डोल जाते हैं, लोग गुर्बत में डगमगा जाते हैं, लोग गुर्बत में लड़खड़ा जाते हैं और गुर्बत में लोगों के मुंह से कुफर के कलमे निकलते हैं। यारो, मिस्र का गवर्नर है अमर बिन आस और 24 लाख मरबा मील का हाकिम हजरत उमर के गवर्नर हाउस में ठहरे। और गवर्नर हाउस क्या है? कच्ची दीवारें हैं और ऊपर खजूर की छत है। ये अमर बिन आस का घर है, गवर्नर मिस्र का घर है ये। और जब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया मुझे भूख लगी है, अमर बिन आस खाना लाओ, तो हज़रत अमर बिन आस ने कहा हुजूर खाना आता है। देर गुजर गई, खाना नहीं आया। फिर फरमाया अमर बिन आस मुझे भूख लगी है, खाना लाओ, फिर खाना नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा फरमाया अमर बिन आस खाना क्यों नहीं आ रहा? 24 लाख मरबा मील का हाकिम है उमर बिन खत्ताब और मिस्र का गवर्नर जवाब पता ही क्या दे रहा है? कहता है हजरत रोटियां बहुत पुरानी थी, पानी में भिगोई हुई हैं, अभी नरम नहीं हुई हैं, जब नरम होंगी तो पेश कर दूंगा। उमर बिन खत्ताब ने यह नहीं कहा कि तुझे पता नहीं था 22 लाख मरबा मील का हाकिम आ रहा है, मुर्गे चरगे लाता, तुझे पता नहीं था कोई बकरे ज़िबा करता, तुझे पता नहीं था कोई ताज़ा खाना बनाता। उमर बिन खत्ताब सजदे में पढ़कर कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उमर को ऐसे गवर्नर अता किए। तो साहिबो ये है हकीकत। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं जमात ईमान जो होती है वो हालात कुछ भी हों वो डटे रहते हैं, वो घबराते नहीं हैं। क्यों? उन्होंने अपनी नगाहों के सामने वो मनाजर देखे हुए जब खंदक खोदते हुए सहाबा ने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधा था, कायनात के ताजदार ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे भूख की शिद्दत से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मुझे रब की कसम जब से मैं रसूलुल्लाह की बीवी बनकर हुजूर के काशाना अक़दस पर आई, हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में मैंने ज़िंदगी में एक पूरी रोटी अपने दस्तरखान पर नहीं देखी है। ये लोग हैं जिनकी रब कसमें उठाता है, ये लोग हैं जो कायनात की बख्शिश का सबब बनेंगे। हम जब फरावानी आती है तो हाजा मिन फतरी रब्बी लिख कर बैठ जाते हैं और जब गुर्बत आती है तो कहते हैं रब नाराज़ हो गया। ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है एक जमात ईमान वालों की ऐसी थी अहले सबा में जो हर हाल में अपने रब की इताअत पर डटी रही। फिर फरमाया वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान, इबलीस को उन पर कोई तसल्लत नहीं था। सुल्तान कहते हैं तसल्लत को, यानी इबलीस को अल्लाह ने कोई ऐसी कुव्वत नहीं दी है
कि जो वो इबलीस इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे कोई काम करवा ले। अल्लाह का कुरान कह रहा है, हम जो क़यामत के दिन कहेंगे ना इबलीस ने करवाया, इबलीस ने करवाया, या दुनिया में भी हम कहते हैं जी मैं तो नहीं करना चाहता था, इबलीस ने मुझसे ये काम करवाया। अल्लाह ने इबलीस को ऐसी कोई ताकत नहीं दी है कि इबलीस आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपसे कोई काम करवा ले। क्यों? अगर ये बात सच्ची होती तो फिर क़यामत के दिन सिर्फ इबलीस जहन्नम में जाता, बाकी कोई भी ना जाता। क्यों? हर बंदे के पास हुज्जत थी, मैंने तो नहीं किया, कसूर तो इसने किया है, मैंने तो नहीं किया, इसने मुझसे करवाया है, तो जिसने करवाया सज़ा तो उसे मिलनी है ना। अल्लाह फरमाते हैं हमने कोई ऐसा तसर्रफ दिया ही नहीं है इबलीस को कि इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे कोई काम करवा ले। हाँ, इबलीस क्या करता है, इंसान की निगाह में बुरे काम खुशनमा बना कर दिखा देता है, वो रग़बत दिलवाता है, वो दावत देता है, बस इतना काम है उसका। अब उसको मजबूर नहीं करता, उसे बेबस नहीं करता, मजबूर और बेबस नहीं करता। हम जब किसी की कोठी को देखते हैं ना तो हमें खुशनुमा लगती है और हम कहते हैं वाह वाह मेरा बंगला भी ऐसा होना चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए हराम ही क्यों ना इकट्ठा करना पड़े। ये जो सोच है ना ये इबलीस ने दी है। लेकिन यहाँ अगर इंसान एक लम्हे के लिए खड़ा होकर इतना सोच ले यारो मैंने इस कोठी को क्या करना है, कल तो ये कोठी किसी और की हो जाएगी, मैंने तो छोड़ कर चले जाना है, बस एक लम्हा सोच ले तो फिर इंसान की निगाह में ये कायनात खुशनुमा नहीं रहती। मेरे आका ने फरमाया अगर दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर जितनी भी होती तो अल्लाह एक तिनका भी किसी काफिर को ना देता। अल्लाह के यहाँ दुनिया सारी की कदर व कीमत एक मच्छर के पर जितनी भी नहीं है। जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, जिसको हम खुशनुमा समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है, जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं होती वो मर जाते हैं। यार पूरी दुनिया में जिनका 1 इंच ज़मीन नहीं होती वो मर जाते हैं। जो किसी जगह के मुलाजिम नहीं होते वो भूखे मर जाते हैं। मेरा रब तो वो है केटू पहाड़ की चोटी को अगर तुम तोड़ो उसके अंदर से जो कीड़ा निकलेगा मेरा रब तो वहाँ भी रोज़ी देता है। मेरा रब तो उस चोटी पर भी उस कीड़े मकोड़े को रोज़ी दे रहा है और तुम तो उसके नायब हो, तुम तो इंसान हो, तुम तो नबी की शक्ल में आए हो, अरे तुम्हें भूखा कैसे सुला देगा। तो इसलिए फरमाया इबलीस को कोई तसल्लत नहीं है उन पर। हाँ, इबलीस के कहने पर जो ये गुमराह हुए, अल्लाह फरमाता है गुमराही का सबब क्या था, हम दुनिया वालों को बताना चाहते थे आखिरत पर ईमान रखने वाले कौन हैं और आखिरत पर शक करने वाले कौन हैं। जिन्हें आखिरत पर यकीन होता है ना, जिसको ये पता होता है मैंने तो सारा छोड़ कर चले जाना है, फिर वो इकट्ठा नहीं करता। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, अपने हाथ से बांट जा सुखी रहेगा। कितना खूबसूरत जुमला कहा, अपने हाथ से बांट जा सुखी रहेगा। और जो जमा करके जाते हैं ना पीछे फिर औलादें गालियां देती हैं। हमने अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से गालियां जाना वो सुनी भी हैं और देखी भी हैं कि लोग पीछे गालियां देते हैं कि ये अब्बे, जहाँ तक भी अल्फाज मैंने सुने कि कहते हैं हमारे बाप की कब्र पर लानत हो जो हमें परेशान करके गया है। ये कानून मेरे कानून ने ये जुमले सुने। जो हाथ से बांट कर जाता है सुखी वही रहता है, बाकी जितना पीछे तुम छोड़ कर जाओगे वो सारा तुम्हारे लिए दुख होगा, सुख नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाता है हमने कोई तसल्लत इबलीस को नहीं दिया था इनके ऊपर, सिर्फ हम ये दिखाना चाहते थे आखिरत पर यकीन वाले कौन है और आखिरत में शक करने वाले कौन है। जिनको यकीन है वो जमा नहीं करते और जिनको शक है वो दुनिया को छोड़ते नहीं हैं, वो दुनिया के पीछे भागे फिरते।
वो दुनिया के पीछे भागे फिरते। मैं यहाँ से निकलूँ और मुझे पता हो कि मुझे निशाताबाद 10,000 रुपया मिलना, तो मैं यहाँ से बाइक भगाता हुआ पहुँचूँ कि लेट ना हो जाऊँ एक लम्हा भी, ताकि मेरा 10,000 मर ना जाए। तो यारो अगर रास्ते में मालिकुल मौत आ गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कभी ये भी सोचा हमने? हम नमाज छोड़ देते हैं इसलिए कि जी कहीं नमाज पढ़ने चला गया तो मेरा गाहक ना चला जाए, कहीं नमाज पढ़ने चला गया तो मेरा फलां ना चला जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए। और यारो उस नुकसान के होने से पहले अगर ज़िंदगी का नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है सिर्फ दिखाना ये मकसूद था कि सबा वालों को पता चल जाए और सबा वालों के ज़रिए दुनिया वालों को पता चल जाए आखिरत पर ईमान रखने वाले कौन है और शक करने वाले कौन है। रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज़, और आपका रब हर चीज़ पर निगहबान है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक